जय श्री कृष्ण प्रेमियों। हम सभी वैष्णव भक्त अच्छी तरह से जानते हैं कि एकादशी व्रत दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाला, हजारों योगों के अनुष्ठान की तुलना करने वाला, चारों पुरुषार्थ को सहज ही देने वाला है। सभी एकादशी की तरह सावन पुत्रदा एकादशी भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। लेकिन प्रेमियों, खुशी की बात यह है, हमारे शंकर भगवान भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इसलिए क्योंकि सोमवार आ रहा है सावन का, तो शंकर भगवान को अभिषेक जरूर करें। इस दिन भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, इन दोनों की कृपा भक्तों पर बरसने वाली है। तो भगवान शंकर का अभिषेक जरूर करें, चाहे जल से ही क्यों ना करें। तो प्रेमियों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं और पवित्रा एकादशी भी कहलाती है। पुत्रदा एकादशी का विशिष्ट महत्व होता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार बनाई जाती है प्रेमियों। एक पौष महीने में शुक्ल पक्ष में आती है, पौष महीने के, दूसरे सावन शुक्ल पक्ष में। हमें एकादशी से भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, हम सभी वैष्णव भक्त जानते हैं। अब इसकी कथा जो कि नारद पुराण में भी दी हुई है। और प्रेमियों, युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की आप कथा कहिए। तो मधुसूदन भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, भगवान मधुसूदन बोले, राजन, इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी राजा महिजित बड़ा ही शांति और धर्मप्रिय राजा था। महिष्मतिपुरी का राजा महिजित बड़ा शांति और धर्मप्रिय राजा था और प्रजा का अपने संतान के समान देखभाल करता था, उनका ध्यान रखता था प्रजा का। लेकिन प्रेमियों, उस राजा को राज्य का सुख भी सुखदायक नहीं लगता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने अपने शुभचिंतकों से इस बात के लिए कहा कि मैंने प्रजा को अपने संतान की तरह चाहा है, मैंने किसी के साथ भी गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? राजा बड़ा धर्मपरायण था, सभी जानते थे। तो राजा के जो विशिष्ट अधिकारी थे, मंत्रीगण थे, और समाज में जो विशिष्ट व्यक्ति थे, सब ऋषि मुनियों के पास जाकर राजा की संतान के लिए प्रयास करने लगे। तो वन में प्रजावासियों और विशिष्ट गण जो समाज के थे, मंत्रीगण, सबको लोमेश ऋषि के दर्शन हुए। सभी ने अपने धर्मप्रिय राजा के बारे में बताया कि संतान के लिए सभी प्रजावासी कैसे दुखी हैं। तब लोमेश ऋषि ने राजा महिजित के पूर्वजन्म के बारे में बताया कि राजा एक गरीब व्यापारी था। एक बार वह ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को एक सरोवर में पानी पीने गया। हालांकि वह 2 दिन से भूखा था, लेकिन फिर भी उसने एक गर्भवती गाय जो पानी पी रही थी उस समय उस जलाशय में, उस सरोवर में, तब उस राजा ने उस गाय को भगाकर स्वयं जल पीने लगा। चूंकि राजा एकादशी का व्रत कर लिया था राजा ने जाने अनजाने में, इसलिए राजा बन गया। जो व्यापारी था उस समय पूर्व जन्म में, वो राजा बन गया महिष्मतिपुरी का। लेकिन उसने एक गर्भवती गाय को जो पानी पी रही थी उसको हटाया, इसलिए उसे संतानहीन का कष्ट भोगना पड़ रहा है। प्रेमियों, सभी ने कहा, इसका उपाय बताएं महाराज। तो तुम सब लोग सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि को पूरी निष्ठा से भक्त बनकर सब बड़े निष्ठा से, विश्वास से भगवान रात्रि का जागरण करो बड़े प्रेम से, और दूसरे दिन पारण करते समय व्रत का फल राजा को दे दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेमियों, सभी ने खुशी खुशी समय आने पर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। प्रजावासियों ने भी, मंत्रीगणों ने, सब ने, और पूरी निष्ठा से जागरण किया पूरी रात। और प्रेमियों, दूसरे दिन पारण करते समय उसका फल
सभी प्रजावासियों ने राजा को दे दिया और इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से रानी ने समय आने पर सुंदर पुत्र को जन्म दिया और राज्य में उत्सव बनाया गया। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। प्रेमियों, इस व्रत को करने से प्रेमियों जो निसंतान दंपति होते हैं उनको संतान प्राप्त होती है और जिसके संतान है उनकी संतान हमेशा स्वस्थ रहती है, संपन्न रहती है, निरोगी रहती है। जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है जो वैष्णव भक्त इस व्रत का विधि से पालन करते हैं। संतान के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं क्योंकि विशेष संतान की प्राप्ति और संतान की समस्याओं से निवारण के लिए ही प्रेमियों ये व्रत किया जाता है। जिन दंपति के संतान नहीं है उनके संतान हो जाती है और जिनके संतान हैं उनकी संतान को जीवन में उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। तो प्रेमियों, एकादशी व्रत दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाला है, हजारों योगों के अनुष्ठान की तुलना करने वाला, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाला है। जय जय श्री राधे। प्रेमियों, जो एकादशी का व्रत करता है नारद पुराण के अंतर्गत उन वैष्णव भक्तों को मरते समय किसी तरह की भी कोई वेदना नहीं होती।